तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले हम देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब क्या। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है जब वो रेस्ट में होता है, मतलब उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलता। मेम्ब्रेन को जब स्टिमुलस नहीं मिलता तो उस टाइम जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये होता है -70 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। और ये मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो -90 या फिर -70 कैसे आता है? मैंने पिछली वीडियो में बोला था सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले लेता है। तो जो चार्ज का डिफरेंस होता है ना, 3 - 2 इक्वल्स टू, मतलब तीन तीन एन बाहर और 2 के अंदर, तो ये डिफरेंस हो रहा है ना, तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और बाहर जो है पॉजिटिव होता है ना। तो अंदर की साइड जो है नेगेटिव है, यही नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट, मतलब अंदर की साइड पे -90 मिलीवोल्ट है कंपेरेटिवली बाहर की साइड। तो अभी नर्स पोटेंशियल देख लेते हैं। नर्स पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डिफरेंस दैट विल बैलेंस कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये किसका? आयंस का। अभी इसको एग्जांपल क्या है, ये समझ लो, ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसा, और इसके इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव आयंस है, दोनों तरफ इक्वल है। अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव आयंस इधर इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऐसे जमा होंगे, तो इधर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनका बढ़ जाएगा। इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इधर कम कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया इधर का। तो ये क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ मूव करने की ट्राई करेंगे। जब ये इधर से इधर की तरफ मूव करने की ट्राई करेंगे तब ये नेगेटिव चार्ज इनको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। पर इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से, है ना। तो ये मूव करते रहेंगे, ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के इक्वल नहीं होता। तो नर्स पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक डिफरेंस जो इनके कंसंट्रेशन डिफरेंस को बैलेंस करेगा, उसको नर्स पोटेंशियल बोला जाता है। नर्स पोटेंशियल हर एक आयन के लिए पर्टिकुलर होता है और डिफरेंट होता है। पोटेशियम का नर्स पोटेंशियल है -94 मिलीवोल्ट और सोडियम का नर्स पोटेंशियल है +61 मिलीवोल्ट। अभी नर्व का डायग्राम यहाँ से देख लो। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? एक्शन पोटेंशियल मतलब सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, जो कि है थ्रेशोल्ड लेवल, है ना। थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस मिलने पर मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स होता है उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल, नर्व सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्शन पोटेंशियल, है ना। नर्व सिग्नल्स एक्शन पोटेंशियल की मदद से ट्रांसमिट होते हैं। अब इसके स्टेजेस क्या क्या है? रेस्टिंग फेज, डिपोलराइजेशन फेज, रिपोलराइजेशन फेज एंड रेक्टिफिकेशन फेज। रेस्टिंग फेज मतलब वही जब मेम्ब्रेन को स्टिमुलस नहीं मिलता तो उस फेज़ को बोला जाता है रेस्टिंग फेज। तब आरएमपी क्या रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या रहता है? -70 मिलीवोल्ट। हाँ, तो ये मेम्ब्रेन तब बोला जाता है कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। क्यों? क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, अंदर नेगेटिव बन रहा है और बाहर पॉजिटिव बन रहा है। ये -90 टू -70 होता है, ह्यूमंस में -70 होता है। ये पोलराइज्ड है। अभी डीपोलराइजेशन फेज, डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन का उल्टा, है ना। ये इधर नेगेटिव थे पोलराइज स्टेट में, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, अंदर की साइड पॉजिटिव बनेगा, बाहर की साइड नेगेटिव बनेगा। अब ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? जब थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस मिलता है तो आरएमपी ड्रॉप करता है -70 टू -50, है ना, -50 तक ड्रॉप करता है। और ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो इसमें क्या रहते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर खुल जाते हैं। अभी इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है सोडियम चैनल्स का? ये सेल मेम्ब्रेन समझो ऐसी, और ये चैनल, है ना, सोडियम चैनल। अभी इनमें दो गेट्स होते हैं, एक एक्टिवेशन गेट और एक इनएक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट जब जब आरएमपी ड्रॉप होता है तो एक्टिवेशन गेट जो यहाँ पर बंद था वो खुल जाता है और इनएक्टिवेशन गेट बंद होने लगता है। पर एक्टिवेशन गेट है ना, फटाक से खुल जाता है और इनएक्टिवेशन गेट धीरे 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 बंद होता है। तो उस टाइम में जो सोडियम अंदर की ओर आता है वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है और अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज बनता है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज बनता है। और यही पूरा सेल मेम्ब्रेन को सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग्स ट्रैवल करता है। अभी इसमें एक टर्म आता है ओवरशूट। मतलब क्या? ओवरशूट मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 था,
है ना। तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव बनेगा डीपोलराइजेशन पे। जब वो 0 को क्रॉस करेगा, है ना, तब उसको बोला जाता है ओवरशूट। -70 टू 0 मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव बनता जा रहा है, पर वो जब 0 को क्रॉस करेगा उसको ओवरशूट बोलते हैं। ये लार्ज नर्व फाइबर्स में होते हैं, स्मॉल न्यूरॉन्स में जैसे कि CNS में वो हार्डली 0 को टच करता है, उसमें नहीं होता। अब रीपोलराइजेशन मतलब क्या है? रीपोलराइजेशन मतलब जो डीपोलराइज हुआ था उसको फिर से पोलराइज करना, रीपोलराइज करना, है ना। तो ये कैसे होता है? जब सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, मतलब ये किसकी मदद से होता है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। डिपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा था? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये किसकी वजह से होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, है ना। दोनों चैनल्स एक ही साथ खुलते हैं। जब जब RMP ड्रॉप होता है तो दोनों चैनल्स खुलते हैं, पर अपने पोटेशियम चैनल्स है ना वो स्लो होते हैं सोडियम चैनल्स के कंपेरेटिवली, तो वो स्लो खुलेंगे, है ना। तो जब सोडियम चैनल्स बंद होने को आते हैं तब पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं और अंदर से पोटेशियम बाहर जाते हैं। तो बाहर जा रहे तो बाहर क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। ये डीपोलराइज स्टेट है इतनी, है ना, इतनी डीपोलराइज स्टेट है। अब इसको रिपोलराइज करना पड़ेगा, मतलब फिर से पोलराइज्ड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो बाहर पॉजिटिव बनना पड़ेगा और अंदर अंदर की ओर नेगेटिव। तो ये पोटेशियम बाहर जाके बाहर की तरफ पॉजिटिव बनाता है, अंदर की तरफ नेगेटिव बनाता है, और ऐसे ही है फिर सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग्स रिपोलराइजेशन होता है। और जो पोटेंशियल ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, उसको रेक्टिफाई करता है सोडियम पोटेशियम पंप। अभी लोकल पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल मतलब जब स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड लेवल का होता है, थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं होता, थ्रेशोल्ड लेवल से थोड़ा कम होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। सेल बॉडी टू सेल नर्व एंडिंग्स वो ट्रैवल नहीं करता, वो सिर्फ लोकल चेंजेस कराता है सेल मेम्ब्रेन पे थोड़े ही एरिया में। वो पूरा ट्रैवल नहीं करता नर्व एंडिंग तक, है ना। तो उसको बोला जाता है लोकल पोटेंशियल या फिर ग्रेडेड पोटेंशियल। अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब जब एक एक्शन पोटेंशियल नर्व का चालू होता है तो उस टाइम सेकेंड स्टिमुलस देने पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, नर्व रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब तक पूरा एक्शन पोटेंशियल ख़त्म नहीं होता तब तक सेकेंड स्टिमुलस को नर्व रिस्पॉन्ड नहीं करता। रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सेल नर्व रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब जब स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट करेगा सेकेंड वाला। तो यही था। ऑल द बेस्ट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि क्या टॉपिक छूट गया और मुझे क्या और ऐड करना चाहिए, ताकि मैं अगले वीडियो में वो ऐड करूँगा।